वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल देखते ही मेरे फेस पे बड़ी सी स्माइल आ गई क्योंकि बहुत ही जबरदस्त है। पढ़ देती हूँ। थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए मेरा मूड बहुत अच्छा, हाँ बहुत फ्रेश हुआ हुआ है। ऐसा था कि बहुत सारी फनी वीडियोस थी उसके अंदर और काफी डिफरेंट थी। तो अब देख लेते हैं कि पार्ट 2 में क्या होने वाला। करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग। एंड तक जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोंकी विल यू मैरी मी? ये कह रहा है मोंकी को क्या है? हाँ तो ऐसे ही पकड़ा जैसे प्रपोज कर। भारत पर हमने एक पार्ट बनाया था जो आपने बहुत पसंद किया और जमकर पार्ट 2 की डिमांड रख डाली। इसलिए हिंदी काउंटडाउन फिर से मौजूद है आपके लिए कुछ मजाकिया बेवकूफी भरी ऐसी चीजें लेकर जो सिर्फ आपको अपने इंडिया में देखने मिलेंगी। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 2। भारतीय तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेते हैं, म्यूजिक क्या चीज है। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर का हुनर देखकर तो टोनी कक्कड़ भी बूटी शेक करने लगेंगे। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग भोपाल की मशहूर राजू टी स्टॉल के सामने खड़े ट्रक के आगे खड़े होकर एक बार और चिल्ला रहे थे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न से यमला पगला दीवाने गाने की ऐसी धूम बजाई कि सारे झूम उठे। और ये जनाब अकेले नहीं है, हमारे देश में ऐसे हेवी ड्राइवर भरे पड़े हैं। कमाल है यार। हमारे देश में शादियों और फंक्शन में चंपी डांस, मुर्गा डांस जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के डांस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे इन अंकल को इतनी जोर से डांस आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। लेकिन एक डांस जो आज भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है वो है नागिन डांस। कोई भी शादी या फंक्शन इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी, जिन्हें देखकर लगता है ये आज नागमणि लेकर ही मानेंगे। कोई ने इंडियन टीम में खेलवाओ यार, 20-25 रन तो ऐसे ही रोक लोगे। आप भारत के चाहे किसी भी कोने से हो, आप में से लगभग हर किसी ने गली क्रिकेट खेला ही होगा, जिसके रूल सुनकर शायद आईसीसी वाले भी चक्कर खाकर गिर पड़े। 1 टिप 1 हैंड आउट है। शर्मा जी के घर में बॉल मारने वाला आउट है और बॉल भी वही लेकर आएगा, आदि इत्यादि। लेकिन एक अनकहा रूल ये भी है जिसका बैट उसी की रूल बुक। जी हाँ, बैट वाले के साथ अक्सर नरमी से पेश आना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिर गया तो हो गया गेम ओवर। खैर, आपके यहाँ गली क्रिकेट के कौन कौन से रूल थे हमें कमेंट करके और शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। कुछ पुरानी यादें बैट साथ ले जाते। भारत में गर्मियों के समय एटीएम के एसी का मजा लेते हुए जहां तहां डॉग्स को सोते देखना आम बात है। कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में सांप आदि भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी को एटीएम में बैठकर पकोड़े तलते देखा है? जी हाँ जनाब, ऐसा ही कुछ नजारा नई दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में देखने को मिला। इसी प्रकार ये गार्ड साहब तो एसबीआई एटीएम की चौकीदारी करते करते पार्ट टाइम टेलर भी निकले। देश भर में हमारी सरकार, अथॉरिटी और निकम्मे कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जहां गाड़ियों के फ्री में शॉकर चेक किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्ट होल्स की, जिसे देखकर ये समझ ही नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे बने या गड्ढों पर सड़क बनी है। खैर उन्हें छोड़िए, आप इन जनाब से मिलिए जो ऑटो में आगे बैठकर फोन पर बतियाने में बिजी थे। तभी सरकारी स्कीम के बने गड्ढे का अंदाजा ऑटो वाले को हो ही नहीं पाया। जनाब बाहर गिर पड़े। इधर भी ऐसे बहुत से उलट भी जाता। शायद यही वजह है कि अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़कों की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया और गाते दिखे 10 का मुर्गा खाओगे 500 में बिक जाओगे, तो ऐसा ही रोड पाओगे। खुद देखिए 500 में बिक जाओगे, ऐसा
भारत में स्पिटिंग कोबरा की एक खतरनाक प्रजाति पाई जाती इधर भी है बहुत। जो शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। ये आपको आपके आसपास हर बहुत जगह गंदा दीवार है के यार। कोने, सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ तक कि बस से बाहर मुंह ऐसे निकालकर ही है। जहर थूकते दिख जाएंगे। दीवार का कोई कोना बचा नहीं जिसे इन्होंने रंगा नहीं। यहाँ तक कि इन्हें इस बात का भी डर नहीं रहता कि ये सीसीटीवी की निगाह में है और चेतावनी कि ठीक ऊपर निशाना लगाकर थूक कर हाँ। अपनी हाँ। बेफिक्री का सबूत दे देते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसी का जीता जागता उदाहरण आपको इन कुछ वीडियोस में मिलेगा जिसमें गाय और उसके मालिक की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। जब भी मालिक को नाट्य रूप से परेशान किया जाता है तो कैसे गाय वो भाग के आ रही उसे बचाने। बचाने और उसकी मदद को दौड़ पड़ती है। जबरदस्त, ये फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ, कमाल है ये तो यार। बहुत जबरदस्त है। देख करके ना पूरा। सरकार शराब पर चाहे जितने रोक लगाए लेकिन पीने वाले और पिलाने वाले रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे सड़क पब्लिक पे। प्लेस में पीने का इन जनाब ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले देखते रह गए। इसी प्रकार भारत में कुछ लोग मदिरा पान तो करते हैं लेकिन खुद जानते हैं कि ये गलत बात है, इसलिए पहुंच जाते हैं पुलिस के पास ताकि उनकी लत छूट जाए। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। थाने शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। हमारा साथ दे और पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, चार झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा हो जाए और अगले दिन जाए तो अपनी बीवी को दिखाए तो बोले कि हाँ ये भी है, ऐसा कभी नहीं इधर देखा। भैया मुंह सूजा के आया खाने में से। अब क्या कहेंगे भैया, ये तो कहेंगे भैया पी रहे हैं और खा रहे हैं। इसके 4 झापड़ घींच के मारो, 4 झापड़ मेरे। तो तुम अभी अपने आप पुलिस के पास आए? हाँ, अपने आप खुद सिलेंडर का अपने आप सिलेंडर। यही नहीं, प्रशासन भी जानता है कि पीने वाला झूठ नहीं बोलता। ये हम नहीं, खंडवा मध्य प्रदेश के एक्साइज ऑफिसर का कहना है। इसलिए लोगों के बस मुंह जुबानी कहने पर ही दोनों डोज लग गए। शराब उन्हें दे दी जाएगी, कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ। तस्करी की बात करें तो इन जनाब ने शराबबंदी होने के बाद ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखकर फोर्स भी दंग रह गई। अच्छा, आर्मी ने पकड़ अष्टपुष्ट लिया। दिखने वाले इस शख्स ने जब कपड़ों में से शराब की बोतलें निकालने शुरू की तो ढेर लग गया। बस ट्रेलर था। इन लोगों ने शराब तस्करी के लिए ऐसा दिमाग लगाया है कि एक बार को तो देखकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। क्या जुगाड़ है यार। पुलिस वाले भी फिर पुलिस वाले हैं। स्नीकर्स की जगह वो देखो आलूओं के साथ। आलू की बोरी में बोतल नहीं, कहाँ गई? पेट्रोल पंप नहीं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। कि शायद हमें एम्बुलेंस को कम में रोका जाता है। उस सब्जी की वो तोड़ों में से वो बोतलें ले गए। क्या क्या आइडिया है, लेकिन पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया है। उनको भी आइडिया होता है। होती है ना फिर बाइक के अंदर है। इसके अंदर लेके जा रहा है। इसके अंदर भी है, केबल का रोल लग रहा था। नकली रोल था वही सीट के अंदर। टैंकर से कोई स्पेशल। लेकिन भारत में तस्करी का काम पढ़े लिखे संपन्न लोग भी कर रहे हैं और पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। जैसे 2018 में एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ ने किया जब वो फ्लाइट में 4.8 लाख डॉलर्स के साथ पकड़ी गई। यही नहीं, उन्होंने मात्र 2 महीने में करीब 10 करोड़ डॉलर विदेशों में पहुंचा दिए थे, जिसके बाद और भी कई नाम सामने आए जो इसमें शामिल थे। रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझता हिंदुस्तान भले ही अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का दिमाग आज भी घूम जाता है। जैसे देखें इन जनाब ने कैसे 4 लोगों के लिए आरामदायक न होने पर अपने स्कूटर पर स्कूटी। जुगाड़ लगाया।
और ऐसा बना दिया। अब आराम से पूरा परिवार ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब सेफ्टी के लिहाज से ये जुगाड़ ठीक नहीं है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिगरेट के शौकीन लोगों के लिए ये मास्क कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके दरवाजे में कुंडी नहीं है तो आप ये भारतीय जुगाड़ अपना सकते हैं, जिसे देखकर शायद चोर भी कोमा में चला जाएगा। लेकिन याद रखना, ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम भारतीयों की आपदा को अवसर बनाने की पुरानी आदत है। जैसे बाढ़ जैसे हालात में भी ये दंपति घर में भर आए पानी से घबराने की बजाय मुस्कुराते हुए उसमें चिल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह ये दोनों मुंबई की सड़कों पर भर आए पानी में गोवा का लुत्फ उठाते दिखे। ठीक इसी प्रकार इन जनाब ने भी किया। केरल के ये भाई साहब तो घर के बाहर फिशिंग नेट डालकर मछलियां पकड़ते दिखे। एक बार रांची नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया ये टॉयलेट देखिए, जिसे देख किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। शायद भारत ऐसी जगह है जहां किसी को हीरो की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ हुआ जब बच्चे के पानी में गिरने पर ये जनाब कूदे, लेकिन माँ ने बच्चे को पहले ही बाहर निकाल लिया और बेचारा बस देखता रह गया। अरे कोई इनकी कोशिश के लिए इन्हें शुक्रिया अदा कर दो भाई। भारतीय स्किल्स के मामले में भी किसी दूसरे देश से पीछे नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक फास्ट, स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तमिलनाडु के वेलकम में भास्कर होटल में ये वी सत्यराज फ्लाइंग परोठा स्किल्स के लिए काफी फेमस है, जो ग्राहकों से भरे होटल में बिना देखे इतनी सटीकता से परोठा फेंकते हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जिस डग करती नाव पर हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे, उस पर ये जनाब 20 से ज्यादा ईंटें अपने सिर पर रखकर सटीकता से ढो रहे हैं। और कितनी तेज निकला है। इन सिलेंडर को जिस आसानी से हैंडल किया जाता है, वो देखकर तो आपके होश उड़ना तय है। डेली क्या काम करने वाले होते हैं। भारत में हाथियों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, जहां सड़कों पर महावत और हाथी देखा जाना आम बात है। इसलिए अगर किसी खेत में फंसे ट्रैक्टर को कोई क्रेन नहीं बल्कि हाथी खींचकर बाहर निकालता दिखे तो हैरान मत होना, क्योंकि भारत की कुछ जगहों पर ये काफी आम बात है। लेकिन इसके दौरान हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्यारे जीव को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। बांधी कमरिया पे साड़ी एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला। कोई आगे बैठा है। भारतीय पुलिस के रूखे रवैये को लेकर पब्लिक में पहले खराब इमेज बनी हुई है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग फिर भी पुलिस के पास ऐसी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं जिसे सुनकर कोई भी सिर पकड़ लेगा। जैसे मध्य प्रदेश का किसान बाबूलाल जाटव भैंस के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए और कहने लगे कि उसकी भैंस दूध देने से इनकार कर रही है। खैर पुलिस ने उन्हें अच्छे से समझाया और डॉक्टर्स के पास भेज दिया। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? दूध धोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? अच्छा दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? अच्छा मदद कर देंगे फिर क्या है? इसी प्रकार इस शराबी ने भी 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। जनाब को ये दिक्कत थी कि आसमान में एक तारा गलत जगह निकल आया था और उसे रस्सी से खींचकर नीचे उतारना है। नहीं तो ये तारा मतलब कितनी देर से निकला ये बताओ? 1.5 घंटा है मैं हो जाते पीछे। तो ये तारा तुम्हें मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही तुम्हें इससे? जाते एक बार ये मुझको आधा घंटा पहले, फिर ये दोबारा करो। अच्छा मैं कहा यार कोई मटका वटका हो या कोई परेशानी है तो बात चीजें मैं अपने आप तो फिर रस्सा आया क्या? हाँ रस्सा बस्सा सब चीज मिल जाएगी। उधर जाएगा पुलिस वालों की अब मदद। मात्र कुछ सेकंड्स में लुंगी कैसे एक्सचेंज की जाती है उसका नमूना आप देख रह जाएंगे। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है केरल के कोट्टयम की 104 वर्षीय दादी ने। जी हाँ, 104 साल की कुट्टियम्मा नाम की दादी ने केरल राज्य के साक्षरता मिशन की परीक्षा में 100 में से 89 अंक हासिल करके असंभव को संभव कर दिखाया। अमेजिंग। ये तो आपने सुना ही होगा, हर एक दोस्त कमीना होता है। लेकिन ये वीडियो देखकर आपको विश्वास भी हो जाएगा। यहाँ मंडप में बैठे दूल्हे को उनके दोस्तों ने फ्रूटी में इंजेक्शन से शराब भरकर पिला डाली।
ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ जब कुछ दोस्तों ने वोदका को बिस्लेरी के बोतल में भरा ताकि किसी को शक ना हो, फिर घोड़ी पर बैठे दूल्हे को थमा दी जो उसे गटगटाकर पी गया। खत्म हो गई। ये इतने मजे की वीडियोस होती है, दिल ही नहीं करता खत्म हो।